बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स वो एक डाटाबेस है जहां पर हर सोल के रिकॉर्ड्स हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि आकाशा में स्टोर्ड हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिसको एक्सेस करके हम अपने पास्ट को समझ सकते हैं, हम अपनी सोल जर्नी को समझ सकते हैं। और जैसे कि कल की सेशन में मैंने आपको बताया था कि ये सोल जर्नी जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों एक सोल को हमेशा ये समझना चाहिए कि या जो है उसके आकाशिक रिकॉर्ड या उसकी सोल की एक्चुअल जर्नी क्या है। क्योंकि वहीं से हमें पता चलता है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारा क्या प्रारब्ध है, क्यों हमें क्या करना है, क्या हम लेकर आए थे और क्यों हमारा जीवन आज ऐसा है। क्या ये जो चुनौतियां हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में, ये क्यों है और इनको कैसे हील करना है। तो कहने का मतलब ये है, प्रेजेंट को हील करना है तो कहीं ना कहीं हमें पास्ट कनेक्शन को समझना है, तभी हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने कल ये समझा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी सोल रिकॉर्ड्स हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमारी आत्मा की यात्रा है, जो ब्रह्मांड में, जो आकाश में सुरक्षित है। ये एनर्जेटिक फॉर्म में होते हैं और कोई भी व्यक्ति इनको एक्सेस कर सकता है। इनको एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना होता है, हमें आकाशिक की फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट करना होता है, तो हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया जाता है सही रूट कॉज जानने के लिए, प्रॉब्लम की, अपने आप को हील करने के लिए, दूसरों को हील करने के लिए, रेमेडी के लिए और आगे का रास्ता समझने के लिए। हमारा रियल पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, ये समझने के लिए। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक बहुत ही दिव्य जो है, एक बहुत ही डिवाइन प्रोसेस है। और आज जो है मैं आपको इसमें और डीपली जाने वाली हूँ, आज मैं आपको इसमें और डीपली समझाने वाली हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे हम एक्सेस करेंगे और आकाशिक हीलिंग्स क्या होती हैं। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। अगर और मैं फिर भी आपसे कहूंगी, अगर आप कल के सेशन में नहीं थे तो कल की रिकॉर्डिंग्स लीजिएगा, उनको सुनिएगा, और उनको आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। क्योंकि कल की रिकॉर्डिंग में आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको ये समझ आ जाएगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। और जो है आप ये समझ पाएंगे, बहुत डेप्थ में समझ पाएंगे, आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो जितने लोगों ने कल का सेशन नहीं अटेंड किया है, एक बार रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आज हम बात करेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड से हम हीलिंग कैसे करते हैं, हीलिंग्स क्या होती हैं और आकाशिक रिकॉर्ड से इनको कैसे किया जाता है। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ कि हीलिंग्स क्या होती हैं। तो हीलिंग्स को जब भी हम समझते हैं, हीलिंग का मतलब होता है उपचार होना। एक तो होता है हमारी प्रॉब्लम और एक होता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, राइट। तो हीलिंग का मतलब है उपचार, हीलिंग का मतलब है दवा, हीलिंग का मतलब है क्या आगे करना है वो। तो जैसे ही एक व्यक्ति को हीलिंग मिलती है और वो क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम से वो बाहर आने लगता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं, क्या होती है हमारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस, ये मैं अब आपको समझाऊंगी। आइए ध्यान से सुनेंगे कि ताकि आप एक एक शब्द से कनेक्ट कर सकें। जैसे मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, कैमरास ऑन रखिएगा, बहुत प्यार से, बहुत पेशेंटली सुनिएगा, आपको अपने आप चीजें कनेक्ट करने लगेंगी अगर आप सुनेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक यूनिवर्सल एनर्जी एनर्जी लाइब्रेरी माना जाता है, जहां हर सोल का पास्ट, प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर का एक एनर्जेटिक डेटा स्टोरेज होता है। जब हीलर या प्रैक्टिशनर इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं तो वहां से गाइडेंस, पैटर्न्स और हीलिंग एनर्जीज लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये है कि एक तो सबसे पहली चीज हमें ये समझना है कि कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। उसके लिए हमें इन ऊर्जाओं में कनेक्ट करना होता है। जब हम इन एनर्जीज में कनेक्ट करते हैं तो निश्चित ही हम जो है अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक रीडर कौन होता है, जो दूसरों के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है और अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। आई होप ये बात हम समझ चुके हैं। हु इज अ रीडर? आकाशिक रीडर कौन है, जो दूसरों के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सके, अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सके। हम दूसरे के रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? विद देयर परमिशन, उनकी परमिशन के साथ हम उनके रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। और यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी, कितने लोग खुद को एक रीडर के फॉर्म में देखते हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये भाव है कि मुझे आकाशिक रीडिंग सीखनी है? पहले तो ये बताइए, फिर मैं आपको और लाइन अप करती हूँ आगे। कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ मुझे ये सीखना है, या आई वॉन्ट टू बिकम अ रीडर? यस, देर आर मेनी। आइए अब इसको समझिए। मान लीजिए आप एक आकाशिक रीडर हैं, आप एक आकाशिक हीलर हैं, आपके पास आया है एक क्लाइंट। अब वो क्लाइंट को आपको हील करना है, यू हैव टू गिव अ सोल्यूशन टू द क्लाइंट। आई होप दिस इज क्लियर।
ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम लेकर ही आते हैं लोग, तो अब हमें क्या करना होता है, आकाशिक हीलिंग में क्या होता है ये समझेंगे। आकाशिक हीलिंग का मतलब है सोल लेवल पर स्टोर्ड इमोशंस, उसमें कार्मिक पैटर्न्स, उसके जो भी कर्मा है पास्ट लाइफ के, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करना। लास्ट पास्ट लाइफ या करंट लाइफ के जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उनको रिलीज करना, एनर्जी को बैलेंस करना ताकि लाइफ में फ्लो आए, इसको हम कहते हैं हीलिंग। तो हम ये सब कहाँ कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं सोल लेवल पर। तो अगर आप एक आकाशिक रीडर हैं, अगर आप एक आकाशिक हीलर हैं, तो आप क्या करेंगे आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक व्यक्ति एक ब्लॉकेज को लेकर आया, वो बहुत परेशान है, जैसे उसका कोई काम नहीं बनता, और वो बहुत तरीके से अलग अलग चीजें ट्राई कर चुका है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स बिजनेसेस ट्राई किए, ठीक है, जॉब्स में अलग अलग चीजें ट्राई करी मगर सक्सेस नहीं मिला। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरीके से हमने कंसल्टेशंस ली, समझ आ गया, कोई कहता है समय ठीक नहीं है, कोई कह रहा है ये कर लो, अब कोई सोल्यूशन उसको नहीं समझ आया। अब फाइनली उसने डिसाइड किया कि मुझे पास्ट लाइफ समझना है कि ऐसा क्यों है जिसकी वजह से मैं, मेरा प्रेजेंट ऐसा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एग्जैक्ट इशू क्या है, कोई तो प्रॉब्लम होगा ना जो नहीं सक्सेस मिल रहा है, नहीं तो बाकी लोगों को मिल रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब वो आपके पास आया, आप क्या करोगे, आप हो एक आकाशिक हीलर। आकाशिक हीलर क्या करेगा, आकाशिक हीलर उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आकाशिक हीलिंग क्या होती है, आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करके होती है। तो सबसे पहले आकाशिक रीडर और हीलर क्या करेगा, उनके रिकॉर्ड्स को ओपन करेगा। उसके बाद जो करंट लाइफ का प्रॉब्लम है उसको देखेगा कि पास्ट में उस व्यक्ति ने क्या किया था, उस प्रॉब्लम का रूट कॉज कहां पर है, ठीक है, उस प्रॉब्लम की जड़ कहां से शुरू हुई। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? I hope we understand this. So first of all, what we'll do, we'll try to find out the root cause of the problem. हम ये जानेंगे कि उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। ठीक है, हम इस हीलिंग को किस लेवल पर कर रहे हैं, सोल लेवल पर। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको जैसे ही आप एक हीलर हो, एक रीडर हो, आप उसके रिकॉर्ड्स में जाते हो, तो अब आप क्या देख रहे हो, सोल लेवल पर उसकी जर्नी देख रहे हो। क्या देख रहे हो, सोल लेवल पर देख रहे हो ना। अभी प्रेजेंट में जो किया है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो सोल लेवल पे उसने पास्ट लाइफ कर्मा किया या जो कुछ भी हुआ, जैसे हम कर्स है, मान लीजिए पितृ दोष है, तो हम क्या कहते हैं, पहले से व्यक्ति लेकर आया, पितरों की वजह से वो दोष लगा, तो वो कहाँ से आया, हम उसकी जड़ को जानने का प्रयास करते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाए? We try to find, identify the root cause of the problem. This is clear? तो हम ये कहाँ कर रहे हैं, सोल लेवल पे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सोल जर्नी को देखकर कर रहे हैं। सोल जर्नी को कैसे देखेंगे, आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। उसके बाद आप क्या करोगे, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम। अब एक प्रेयर या इंटेंशन सेट करके सबसे पहले आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोला, उसके बाद आपने प्रॉब्लम जो भी है, मान लीजिए पैटर्न है, फियर है, ब्लॉकेज है, उसको रीड किया, वहां से आपको इंसाइट मिले, उसका रूट कॉज मिला। अब आपको ये समझ आया कि ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है, why this person is suffering with this problem। क्लियर हुई ये बात? हमें यहाँ से क्या समझ आया कि ये व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज उसको डिस्टर्ब कर रही है, ये बार बार उसकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, जैसे सक्सेस का ना मिलना, तो क्या कारण है इसका। उसके बाद आप क्या करते हो, फिर हीलिंग की जाती है। हीलिंग में क्या होता है, पहले तो जो गलती हमसे हुई या आपके क्लाइंट से हुई, उनके बिहाफ पे आप माफी मांगते हो, फॉरगिवनेस प्रेयर करते हो, जिसमें आप खुद को भी फ्री करते हो, मतलब उस क्लाइंट की को भी फ्री करते हो, और जिस सोल के साथ वो अटैच था उसको भी फ्री करते हो, और क्या करते हो, उसको हील करते हो। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बिहाफ पे फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हम फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि अगर आप समझ रहे हो तो निश्चित ही आपको जो है कहीं ना कहीं रिलीज मिलता है। तो पहली चीज तो हमें अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि ये ब्लॉकेज क्यों बना। उसके बाद हमने हीलिंग करते वक्त फॉरगिवनेस प्रेयर करी, जो क्षमा याचना करी, और उसके बाद हमने उस क्लाइंट को के लिए प्रार्थना करी, उसको फ्री किया उससे। उसके बाद आप क्या करते हो, कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, आप बिलीफ को रिप्रोग्राम कर सकते हो, और इसी तरीके से एनर्जी क्लियरिंग करते हैं। ये कैसे किया जाता है, ये किया जाता है आकाशिक की एनर्जीज को उस व्यक्ति की तरफ डाइवर्ट करके, जो कि ताकि जो भी ब्लॉकेज उसके सोल के साथ कनेक्टेड है वो रिलीज हो जाए। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जितनी भी ब्लॉकेज, जो भी ब्लॉकेज उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो उसके सोल लेवल पे कनेक्टेड है, वो रिलीज हो जाए। जैसे ही वो रिलीज होगी, उसके आगे का मार्ग खुलना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी आने लगेगी, वो सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
हाउ वी डू इट। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ आया है? हाउ वी डू दी हीलिंग्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम किसी के कर्मा में एंटर कर रहे हैं, हम किसी के कर्मा में एंटर नहीं कर रहे हैं, ना ही हमने उन रिकॉर्ड्स को चेंज किया है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, वहां से लिखा है वहीं से कटेगा, हम सिर्फ एक माध्यम है। हमारी भी एक जो है ना, वी ऑल्सो हैव सर्टन एबिलिटी, हमारे हम इतना सक्षम नहीं है कि हम सब कुछ बदल दें, अनटिल अनलेस यूनिवर्स अलाउज अस। जब तक हमें यूनिवर्स अलाउ नहीं करता है, राइट। तो हम कुछ कुछ भी, हम उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे फॉरगिवनेस क्या है, हम कोई भी सोल अपने लिए या दूसरे के लिए माफी मांग सकता है। तो सबसे पहले चीज हमने क्या किया, हमने फॉरगिवनेस प्रेयर किया, राइट। उसके बाद हमने उस एनर्जी को क्लियर किया, जो भी डार्क एनर्जी है, जो भी उसके साथ कनेक्टेड है, हमने उसको रिलीज किया, कि ताकि वो सोल के साथ जितने भी एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्टेड है वो ब्रेक हो जाए और वो सोल फ्री हो जाए। कितनी ये बात सबको समझ आई है? यस। सो दिस इज कॉल्ड आकाशिक हीलिंग। ये टेम्परेरी हीलिंग है या परमानेंट हीलिंग है, ये समझने वाली बात है। जब हमारी प्रॉब्लम सोल लेवल पर है और हम सोल लेवल पर उसको रिलीज करते हैं, तो ये परमानेंट हीलिंग होती है, ये टेम्परेरी हीलिंग नहीं होती है। इट इज नॉट अ डिस्प्रिन, ध्यान से सुनिएगा, ये डिस्प्रिन नहीं है जिसको हम खा के अपने दर्द को दबा रहे हैं। दिस इज नॉट डिस्प्रिन, ये एक टेम्पररी रिलीफ नहीं है, दिस इज अ वेरी डीप हीलिंग, जहां पर आप जड़ से उसको निकाल रहे हैं। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद क्या होता है, वो बॉदरेशन आपको बार बार नहीं आता है, ठीक है। आपका क्लाइंट फ्री हो जाता है और एटलीस्ट उसको आगे का मार्ग दिखने लगता है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? कितने लोगों को ये बात समझ आई? व्हाट आर आकाशिक हीलिंग्स? दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद क्या होता है, किन चीजों में ये हीलिंग्स हमें हेल्प करती हैं, ये भी समझ लीजिए। पास्ट पेन, कोई सी भी तरीके का पुराना दर्द है, गिल्ट है, रिग्रेट है, इसको रिलीज करने में ये आपको मदद करती हैं। इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे डर है, एंजाइटी है, इसको रिलीज करने में ही मदद करती हैं। रिलेशनशिप इश्यूज हैं, मान लीजिए पार्टनर के साथ इश्यूज हैं या फैमिली इश्यूज हैं, या फिर लगातार एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती चली जा रही है, रिलेशनशिप सॉर्ट आउट ही नहीं होता है, तो उसको रिलीज करने में मदद करती हैं। अबंडेंस मनी ब्लॉकेजेस को रिलीज करने में मदद करती हैं। उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस इशू है तो उसको रेज करने में हेल्प करती हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ और क्लैरिटी देती हैं। तो अगर मैं अब आपको बताऊं, मैं आपको दोनों लेवल पर बता रही हूँ। स्पिरिचुअल अगर स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो सोल के कार्मिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हीलिंग होती है, ये होती है आकाशिक हीलिंग। सो आकाशिक हीलिंग करने के लिए आपको हर बार आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने पड़ेंगे या नहीं खोलने पड़ेंगे? खोलने पड़ेंगे। विदाउट ओपनिंग द रिकॉर्ड्स वी कैन नॉट डू दी हीलिंग। तो हीलिंग करने के लिए हमें रिकॉर्ड्स खोलने पड़ेंगे, हमें आकाशिक की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम सामने वाले को या खुद को हील कर पाएंगे। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ हीलिंग। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और अगर अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं, तो आप ये समझ लीजिए, आप जो है इसको हम ऐसे कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए इसका रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर किसी का पास्ट लाइफ डिफरेंट होता है, हर किसी की एक सोल जर्नी डिफरेंट है। मगर अगर मैं इसे सही तरीके से आपको कहूं, तो आकाशिक हीलिंग्स इतना रिलीफ देती हैं, चाहे आप अपने लिए करें चाहे किसी और के लिए करें, कि उनको अपने आप अपनी एनर्जीज में एक बहुत मेजर डिफरेंस नजर आता है, राइट। ऐसे करके हम करते हैं क्लाइंट्स को हील। तो हाउ वी हील द क्लाइंट्स, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ हीलिंग द क्लाइंट। अब आता है एक और पॉइंट इसमें। हाँ, मैंने जैसे कल भी बताया था, कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, कर्मा पनिशमेंट नहीं है, कर्मा इज अ लर्निंग, इट इज अ लेसन, ये एक लेसन है जो हम अपने जीवन में लेते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके, मान लीजिए जैसे एक कपल है, उनको क्या सीखना है इस रिलेशनशिप से, क्यों वो इस कार्मिक रिलेशनशिप में आकर फंसे। देखिए कई बार ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा, हमें पता है ये रिश्ता कार्मिक है, हमें दिखता है कि ये कर्म काट रहा है, पता है ना, ऐसा होता है ना। अब आई थिंक वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कार्मिक रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप जिसमें हमें कुछ सीखना है, जिसमें हमारा कोई पेंडिंग कर्मा है जो हमें काटना है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कार्मिक रिलेशनशिप। हमें पता है ये कार्मिक रिलेशनशिप है, इसमें प्रेम नहीं आ रहा है। मैं आपको सच बताऊं, 20-20 25-25 साल की रिश्तों में लोगों ने लाइफ में चेंज नहीं देखा। इनफैक्ट एक समय पे आके लोग अलग जरूर हो गए मेंटली इमोशनली, बट चीजें बदली नहीं। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज व्हाट जो है
हम एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन वी टॉक टू पीपल। तो यहाँ पर ये सोचना कि वो कार्मिक रिलेशनशिप एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा, वो रिलेशनशिप बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्ड बन जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या ये सही है? बताइए, इज दिस करेक्ट? इट इज नॉट। और मैं इस चीज को बहुत क्लियरली बोलती हूँ कि अगर वो कार्मिक है तो वो कार्मिक है। और हमेशा याद रखिएगा, कर्म तो सबको काटना है। कल कहा था ना, एग्जाम तो सबको देना है, हंस कर दें या रो कर दें, ये चॉइस हमारा है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? वी हैव टू गिव द एग्जाम, ईदर वी क्राई और वी स्माइल, द चॉइस इज आवर्स। एग्जाम डिले नहीं होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा डिले भले ही हो जाए, कैंसिल नहीं होगा। अब वो एक ही तरीके से कैंसिल होता है। ये भी मैं सुन रही थी, आपको बताती हूँ, जरूर बताऊंगी ये बात। बड़ा आनंद आया था सुन करके। उन्होंने हाल फिलहाल की, कल परसों की शायद बात होगी, प्रेमानंद जी को मैं सुन रही थी, उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर तरीके से इसका इसका व्याख्या की। उन्होंने कहा कि प्रारब्ध में हम कुछ पेन लेकर आए, कोई इवेंट होना है, ठीक है, तो वो होगा। अब उन्होंने कहा ये कैसे टलेगा फिर? तो फिर उन्होंने कहा कि जब सबसे बड़ी व्यवस्था है हमारे ईश्वर की, जिन्होंने रचना लिखी है, जब वो कह देंगे तो सब टल जाएगा। तो उसको टालने के लिए हमें स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो करने की जरूरत है, हमें समर्पण करने की आवश्यकता है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? राइट। तो यहां पर हमें यह समझना है, इफ वी सरेंडर, अगर हम समर्पण कर देते हैं, अगर हम अपने भाव में परिवर्तन ले आते हैं, हमारा प्रारब्ध कट सकता है। तो ये बात मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैं तो कहती ही नहीं हूँ, मैं हमेशा एक बात का हर चीज के पीछे प्रमाण देती हूँ। हमारे जो संत महापुरुष, जितने भी दिव्य आत्माएं हैं जो बोल रहे हैं, जिन्होंने पहले भी हमें समझाया है, चाहे श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार, किसी भी ग्रंथ के अनुसार जो हम सुन रहे हैं, या जो अब वो बोलते हैं, हर चीज के पीछे तथ्य होता है, और हर चीज जो है हमें ईश्वर से जोड़ रही होती है। तो ये बात बहुत सुंदर है। और निश्चित ही ये बात मुझे मेरे गुरुजी ने भी कही थी कि दिव्या, जब हम कोई अच्छा कर्म करना शुरू करते हैं, जब हमारा भाव बदल जाता है, जब हमारा भाव परिवर्तन हो जाता है, तो हम अपने पुराने कर्म खुद काटने लगते हैं, हमारे पुराने कर्म कटने लगते हैं। तो प्रारब्ध सिर्फ ऐसे कटता है, हमारे फ्री विल को सही तरीके से यूज करके। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? और इस लेवल पर आने के लिए बहुत विनम्रता, बहुत सुंदर भाव की आवश्यकता होती है, समर्पण की आवश्यकता होती है। हर चीज को कंट्रोल करने का जब तक हम प्रयास करते हैं, तब तक ये संभव नहीं होता है। तो यहां पर एक और अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है कि जो होना है, जो कर्म है, कर्म तो बहुत बलवान है, जो करा है वो काटना ही है। तो जो होना है उसको हमें काटना है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म काटना है, मगर उसको काटते वक्त हम उसको कैसे काट रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ग्रैटिट्यूड के भाव से काट रहे हैं, या हम रो कर काट रहे हैं, हम कर्ज करके काट रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा फ्री विल है। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फ्री विल। फ्री विल है ना, कि हमें पेन हुआ, अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारा प्रभु कर्मा कट गया, हमारा एक चैप्टर जो है आगे बढ़ गया, हम उससे फ्री हो गए। कर्मा तो काटना था ना, तो अब हम उससे फ्री हो गए। ये हमारा फ्री विल है कि हम उसमें धन्यवाद करते हैं ईश्वर को, या हम जो है शिकायत करते हैं। और आप एक बात और अच्छे से जानते हैं, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, वॉट यू गिव टू द यूनिवर्स यू रिसीव इट बैक। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप देते हैं वो ही मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? ऐसा होता है ना, जो हम देते हैं वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस आता है। धन्यवाद करेंगे तो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप वापस रिसीव करेंगे। ग्रैटिट्यूड का भाव होगा, जिस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड का भाव होगा, मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आ जाएगा। और जब हम नेगेटिव बोलते हैं, कर्ज करते हैं, तो वही चीज मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाती है। नफरत करके देखिए किसी से, कितनी जल्दी मल्टीप्लाई होती है। वो नफरत बढ़ती ही चली जाएगी अपने आप कुछ करेंगे भी नहीं, आपने एक दो बार कहेंगे, वो तीसरी बार और एनर्जी के साथ आएगा, चौथी बार और आएगा, ऐसे करके वो होता चला जाता है। सो हियर वी अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर डीलिंग विद द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ, हाउ वी रिएक्ट व्हेन वी हैव टू फेस आवर कर्मास। हम कैसे रिएक्ट करते हैं जब हमारा कर्म हमारे सामने आता है, किसी भी फॉर्म में आता है। ये है हमारी ग्रोथ। इसके बाद आपको ये पता चल जाता है कि इस रिलेशनशिप, इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे क्या लेसन है। एज अ हीलर आप ये बात जान जाते हो कि ये जो प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आई है, इसके पीछे क्या लेसन है, इस सोल को क्या करना है।
इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। और जैसे ही हम उस लेसन को रिसीव कर लेते हैं, हम अपनी लाइफ में चेंजेस ले आते हैं, तो क्या होता है, वो पेन खत्म हो जाता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? बताऊं आपको कैसे? देखिए क्या होता है, एक सोल जो है, अगर वो तैयार नहीं है, एक बार गलती करी, ठीक है, और उससे उसने नहीं सीखा, तो वो ही परिस्थिति दोबारा किसी और फॉर्म में उत्पन्न होगी, वो ही पेन वो रिसीव करेगा। हुआ है ऐसा कभी? यस। और उसके बाद क्या होता है, फिर नहीं सीखा तो फिर दोबारा होगा ये, जब तक वो सोल सीख नहीं जाता। तो जैसे ही आप उस लर्निंग को ले लेते हो, आप फ्री हो जाते हो, आप उस पेन को रिलीज कर देते हो। आई होप वी अंडरस्टैंड। यस। और जैसे अगर हम उसको नहीं लेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इस जन्म में हमने नहीं लिया, तो वो ही लर्निंग अगले जन्म में कार्मिक पैटर्न के रूप में सामने आ जाएगी, और वो एक लूप बन जाएगी। फिर हमें उसको उसमें संघर्ष करना पड़ेगा उस लूप से बाहर निकलने के लिए। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? How many of us do understand this? Right? This is called that you have to take the learning. तो as a healer आपको वो learning मिल जाती है, जो आप अपने client के साथ share करते हो। अगर वो उसको अपने जीवन में integrate कर लेता है, तो वो उससे बाहर आ जाता है। और अगर नहीं करता है, तो फिर उसको वो ही फेस करना पड़ता है किसी और फॉर्म में। आई होप ये सबको क्लियर हो रहा है। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये? सो कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, कर्मा इज अ लर्निंग। कर्मा कभी भी पनिशमेंट नहीं था, कर्मा एक लर्निंग है। आई होप दिस इज क्लियर। अब बात आती है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो खुद को आकाशिक हीलर, आकाशिक रीडर के रूप में तैयार करना चाहते हैं। आइए मैं आपको बहुत सुंदर सी हीलिंग बताती हूँ, जो एक आकाशिक रीडर और एक आकाशिक हीलर की होती है। आकाशिक रीडर और आकाशिक हीलर की जो हीलिंग होती है, वो बहुत डीप लेवल पर होती है, वो होती है स्पिरिचुअल हीलिंग। क्योंकि आकाशिक रीडर और आकाशिक हीलर ये बात जानता है कि वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, वो ये जानता है कि वो करने वाला नहीं है। आप एक बात समझिएगा, ये मैं सुन रही थी इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसको आप समझेंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कितना आसान है चीजों को समझना। अर्जुन जो है वो बहुत अच्छे धनुर्धारी थे, ठीक है, उन्हें ये कहा, वो ये बात जानते थे कि उनसे वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ही वॉज सो एफिशिएंट, बट वो जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए, उन्होंने सरेंडर किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो धनुर्धारी हूँ, मुझे तो सब आता है, मुझे तो गुरु द्रोण ने खुद सिखाया है, ये कहाँ मेरे सामने सब खड़े हो पाएंगे। ऐसा उनके मन में विचार नहीं था। उनके मन में भाव था कि मेरे को प्रभु के आश्रय में आना है, मुझे उनसे सीखना है, मुझे समझना है। और उन्होंने किया समर्पण। इसीलिए महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन का सारथी बनकर उस युद्ध में, सही गलत जैसे भी था, उन्हें युद्ध जिताया, हर जगह पे उनकी सहायता करी, हर जगह पे उनको मार्ग दिखाया। ऐसे ही हम सबका जीवन है, और निश्चित ही हम भी ऐसे ही अपने जीवन में, हमारे अंदर की जो महाभारत चल रही है, जो हमारे अंदर की एनर्जीज हैं, जो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स में डालती हैं, हर क्षण हमारे अंदर से जो आवाजें निकल रही हैं, उसको साइलेंट करने के लिए सबसे पहला काम एक आकाशिक हीलर करता है, समर्पण करने का। वो सरेंडर कर देता है उसके अंदर। कि आप, अगर आप चेंजेस की बात करेंगे, अगर मैं आपको चेंजेस गिनाऊंगी, तो आप कहेंगे कितना अद्भुत, कितना सुंदर है ये। आप सोचिए, हम तो कहाँ बात कर रहे हैं। आइए आपको एक और जो है एक और प्रसंग सुनाती हूँ, बहुत छोटा सा। भगवान हनुमान जी जब लेकर आ रहे थे संजीवनी बूटी, तो वो पहाड़ लेकर आ रहे थे। पहाड़ लाते वक्त भरत जी ने उनको जब बाण मारा, तो उसके बाद हनुमान जी जो है वो मूर्छित हो गए, और जो पहाड़ था ना, वो नहीं गिरा। तो वो पहाड़, भगवान सोच रहे हैं हनुमान जी मैं उठा रहा हूँ, वो पहाड़ तो स्वयं भगवान श्री राम उठा रहे थे। तो यहाँ मैं का कोई चैप्टर ही नहीं है। ये बात अगर हम समझ जाएं कि मैं का कोई चैप्टर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, करने वाले वो हैं, सिर्फ वो है। तो ये भाव जब एक आकाशिक हीलर समझ जाता है, और ये समझता कैसे, आइए मैं आपको ये भी बताती हूँ। आप जितनी बार आकाशिक करेंगे, आपका विश्वास उतना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है विजन्स क्या आएंगे। बताइए, हम जान सकते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। आपको आज के सेशन में भी नहीं पता कि आपको क्या रिसीव होने वाला है। किसी को पता है आज के सेशन में जब आप आकाशिक करेंगे आपको क्या रिसीव होगा? नोबडी नोस। बट आपको जब रिसीव होगा ना, अगर आपने विश्वास कर लिया और आपको रिसीव होगा, आपका विश्वास की जो डोर है ना, वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद आपको लगेगा कि दिस इज मैजिकल। ये निश्चित एक मैजिक है, मैजिक से ज्यादा कुछ नहीं है।
रैशनली पूरी जिंदगी लग जाएगी उसको समझने में। और अगर आप अगर आप हृदय से सोचोगे ना, एक क्षण में आपको जवाब मिल जाएगा। इट इज सो ब्यूटीफुल। तो जब आप आकाशिक करते हो, जब आप ईश्वर को महसूस करते हो, आपके पास निश्चित एक ही चीज होती है जो आप सीखते हो, वो है समर्पण करना, सरेंडर करना। और जब आप सरेंडर करते हो, वहीं पे मैजिक शुरू होता है। जब तक हम कंट्रोल करते हैं, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि हमने जैसे कल भी कहा था, हमारा हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 5% काम करता है, 5% लॉजिक काम करता है। बाकी तो हमारा सब कॉन्शियस काम कर रहा है। तो हमें ये समझना है कि हमारे लिए सरेंडर करना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा, हमारे पास तो ज्ञान है भी कितना। जब अर्जुन को पता है कि वो एक बहुत श्रेष्ठ धनुर्धारी है, उसके बाद भी वो भगवान श्री कृष्ण के आगे जाके समर्पण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम क्यों आए हो? और मेरे पास तो अब सेना भी नहीं है, सेना भी मैंने दे दी है। तो उन्होंने कहा, माधव, मैं तो आपका आश्रय लेने आया हूँ, क्योंकि मुझे आप जो है बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। तो उन्होंने, हमें भी यही करना है कि हम उनका आश्रय लें, हम ईश्वर का आश्रय लें, और हम उनसे पूछें कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। यहाँ पर हम मार्गदर्शन नहीं चूज कर रहे हैं, मार्गदर्शन वो दे रहे हैं। हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने की परमिशन भी हमें वहीं से मिलती है। वो खुलते भी वहीं से हैं और क्लोज भी वहीं से होते हैं, और हीलिंग भी वहीं पर होती है। तो यहाँ सबसे पहली चीज एक आकाशिक रीडर सीखता है, सरेंडर। दूसरी चीज, उसको पता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एनर्जी से कनेक्ट करता हूँ, आंसर देने वाले वो हैं जो। और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी, जो मार्गदर्शन मिल गया उसमें हम ये प्रार्थना करते हैं, जब हम अट्यूनमेंट होता है, जब संकल्प लिया जाता है, तो ये संकल्प लेते हैं कि मेरा अपना अहंकार, मेरा मैं इसके बीच में ना आए। क्योंकि हमारा अहंकार हमें कहता है कि मैं कर रहा हूं सब कुछ, और निसच ये है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो हम ये संकल्प लेते हैं कि हम, मेरा अहंकार, मेरा कॉन्शियस माइंड इसमें इंटरफेयर ना करे, और जो मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है, मैं एज इट इज सामने वाले को दे सकूं, या अपने जीवन में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उसको ले सकूं। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? यहां से आकाशिक हीलर की हीलिंग स्टार्ट होती है, जो बहुत डेप्थ में होती है। उसके बाद देखिए क्या क्या बदलाव आता है, आपको बताती हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा सुन करके। हमारे जीवन की जो मेजर इश्यूज है, हम यहीं पे रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले, एक आकाशिक रीडर, एक आकाशिक हीलर ईश्वर को बहुत गहराई से महसूस करता है। दूसरी चीज, अब वो तो अपनी आत्मा की यात्रा को समझ रहा है, तो वो अपने आप को सबसे ज्यादा एक सोल के रूप में देखता है। वो क्या देखता है? अपने आप को एक आत्मा के रूप में देख रहा है। उसे पता है कि मेरी यात्रा ये नहीं है, आई एम नॉट वो जो मेरे को लोग जानते हैं, ये क्या है, टेम्पररी है। तीसरी चीज, यहां से उसके अंदर एक, जब जैसे ही वो समर्पण करता है, उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। एक्सेप्टेंस समझते हैं ना? जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। वो इस बात को हमेशा कहता है कि प्रभु, जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। उसको कोई शिकायत नहीं होती। तो यहां से क्या आता है, उसके अंदर भर भर के धैर्यता, भर भर के पेशेंस आ जाता है, क्योंकि शिकायत ही नहीं है। उसे पता है ये हो गया तो मेरे कल्याण के लिए, नहीं हुआ तो मेरे प्रभु की योजना इससे भी सुंदर है। यहाँ पर उसको कोई स्ट्रेस नहीं है। अगला स्टेप सुनिए। अब यहाँ आया पेशेंस, और अब वो क्या है, क्योंकि वो तो अब जब अपने आप को सोल के रूप में देख रहा है, तो धीरे धीरे वो ये समझ जाता है, हम सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। अब वो क्या करता है, सामने वाले को भी रिलीज कर देता है। और फिर इससे क्या होता है, उसके अंदर भर भर के होता है अनकंडीशनल लव, सबके लिए प्रेम। और क्या होता है, इसी के साथ उसके जीवन होप से भर जाता है, फुल ऑफ होप, हैप्पीनेस एंड लाइट। वो खुद तो इस ऊर्जा में रहता ही है, जो भी उसके ऑरा में आता है यही बांट रहा होता है, वो यही देता है। जैसे ही कोई उसके, या तो उसके ऑरा में कोई प्रवेश नहीं करता, और कर लेता है तो वो यही चार शब्द देता है उसको, कि सब कुछ ईश्वर है, और वो ईश्वर से जोड़ने का रास्ता सिखाता है, जैसे वो खुद होता है। उसी के साथ उसके मन में हमेशा सुकून रहता है, क्योंकि अब उसे कोई चिंता नहीं है, ना कल की थी, ना आज की है, और ना आने वाले कल की है। वो सरेंडर कर चुका है। वो कहता है जो है वो आप कर रहे हैं, करने वाले आप हैं। और ये प्रोसेस एक दिन का हो सकता है, आप बताइए, एक दिन में इतना बदलाव आ सकता है? कभी भी नहीं। ये प्रोसेस लाइफ टाइम चलता है। लाइफ टाइम ये प्रोसेस चलता है, जहां पर हम खुद को बार बार बताते हैं कि मैं एक सोल हूँ, ये मेरी यात्रा है, और मैं ईश्वर का अंश हूँ, और मेरा जो मैं समर्पण करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ साक्षी भाव से इसको देख रहा हूँ।
तो दिस इज हाउ यू बिकम। इतनी सुंदर यात्रा होती है एक आकाशिक रीडर और हीलर की। तो आकाशिक रीडर और हीलर बनने के लिए ना आपको कोई स्पेसिफिक कुछ अलग से कुछ चाहिए नहीं, आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके सिर झुकाना सीखना है। जब तक एक एस्ट्रोलॉजर, एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर ये सोचता है ना कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बस वहीं पे नहीं होता कुछ, वहीं पे सारा भ्रम क्रिएट होता है। जैसे ही वो सोच लेता है कि करने वाले वो हैं, वहां सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि वो देख करके किसी को गाइड करते जब तक उनकी आज्ञा ना हो। सच यही है। तो ऐसे करके एक आकाशिक हीलर और एक आकाशिक रीडर की हीलिंग होती है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। दिस इज हाउ डीपली an akashic healer gets healed। कितने लोग इसको समझ पाए हैं? Acceptance of everything, release of that pain, third, full of hope, love, happiness, and fourth, surrender, complete surrender। अच्छा होगा तो भी ग्रैटिट्यूड, और गलत हो गया तो भी ग्रैटिट्यूड। यही सच है। और इसका मैं आपको इतना सुंदर एक व्याख्या एक इंसिडेंट बता रही हूँ, जिसमें पेन तो है, मगर पेन से सोच कितनी अंतर है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक बहुत छोटे से 4 लाइनों में ही मैं इसको कंप्लीट करूंगी, rather देन गिविंग यू द एंटायर कंसेप्ट। आप सोचिए कि एक व्यक्ति किस लेवल पर हील होता है, किस लेवल पर ईश्वर को महसूस कर सकता है, किस लेवल पर वो सोच सकता है। ये मैंने सीखा जब मैंने एक बहुत संत महात्मा जो है महापुरुष के नाम से ये बात के मुख से ये बात सुनी थी। बहुत कष्ट में होते हुए जब उनसे पूछा था कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, कष्ट तो मेरे शरीर को है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, द प्रॉब्लम इज टू माई बॉडी, नॉट मी। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? इट हैज गॉट अ वेरी डीप मीनिंग। और आपको मैं सच बात बता रही हूँ, दिस हेल्प्स। कभी बहुत प्रॉब्लम में होता है ना, जब हम खुद को बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपने आप को सोल लेवल पर फील करो और कहो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, द प्रॉब्लम इज विद माई बॉडी, इट्स नॉट विद मी। आप हील हो जाते हो, बहुत बेहतर फील करते हो। सो दिस इज हाउ वी टेक एंड अंडरस्टैंड हाउ हीलिंग्स आर। कितने लोगों को हीलिंग समझ आया? हाउ मेनी ऑफ अस अंडरस्टूड व्हाट हीलिंग्स इज? यस। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि हीलिंग्स क्या होता है? हीलिंग इज नॉट ए टेम्पररी मेडिसिन जो ले लिया और खत्म। वो हीलिंग, फिर वो प्रॉब्लम वापस आएगा अगर हम उसको ऐसे करके चलेंगे। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसीलिए मैंने कल एक लाइन बोली, और ये भी मैं अक्सर बोलती हूँ, ये मैं इसको इसलिए रिपीट करती हूँ, ऐसे ही नहीं, ये हमें मिलती हैं ये कोटेशंस या ये थॉट्स कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद करना चाहते हैं। एक कदम हमें उठाना है। हमें लगता है कि आगे रास्ता बंद है, विश्वास कीजिएगा, जब पहला कदम आगे हम उठाते हैं ना, उसके बाद ना जाने कहाँ से रास्ते बनते चले जाते हैं। इट इज लाइक दैट। सो एक सोल अपने आप डिसाइड करता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। जैसे आज आप डिसाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। सो अगर आप हीलिंग्स को समझ पाए तो फटाफट मुझे बताइए, कि ताकि अब हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके देखें कि हमारे रिकॉर्ड्स में हमारे सवालों का जवाब क्या है। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ, सबसे पहले मुझे ये बताइए। और मैं सबको देख रही हूँ, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। राइट, इट इज क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एक्सेस आवर रिकॉर्ड्स। एक सवाल सोच लीजिए अपने मन में, जो सवाल आपको लगता है कि जिसका मीनिंग आपको, जिसका आंसर आपको जानना है, जो कहीं ना कहीं आप बड़ा पजल्ड हो, नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लेने हैं, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, आप अट्यून नहीं हो, तो वी, और हम बहुत डीप जा नहीं सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वी आर गोइंग टू डू इट, बट और ये मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। नोबडी इज गोइंग टू गेट दिस मेडिटेशन विद यू, बिकॉज ये आप किसी के अंडर करिए हमेशा, जब भी आप करें खुद से नहीं करिए, until unless you are not attuned। ठीक है। सो सभी लोग एक सवाल सोच लीजिए, थिंक अबाउट वन क्वेश्चन जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज, सब सीधे बैठेंगे। तीसरी चीज, पानी पी लीजिए। ठीक है। एवरीबडी प्लीज ड्रिंक वाटर बिफोर यू स्टार्ट, एंड एवरीबडी प्लीज सिट स्ट्रेट। सभी लोग सीधे बैठेंगे, पैर जमीन पे रखेंगे, कीप योर फीट्स ऑन द ग्राउंड, ऑन द फ्लोर। ठीक है। अपने पैर जमीन पर रखिए, नंगे पैर बैठिएगा। डोंट वेयर स्लीपर्स, शूज, कुछ भी पहनने की आपको पैरों में जरूरत नहीं है। ना स्लीपर्स पहनिए, ना शूज पहनिए। पैर जमीन पे रखिए, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, और जो है आप पानी पी के इसको स्टार्ट करेंगे। राइट। सो मैं आप लोगों को दे रही हूँ 1 मिनट, आराम से आप लोग सेट हो जाइए।